नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बुद्धि का मापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर से हमेशा प्रश्न पूछे ही गए हैं परीक्षा में, चाहे आप सीटेट की बात करें या मध्य प्रदेश की। इसमें देखिए बुद्धि का मापन जो होता है, और साथ ही साथ में बुद्धि का इतिहास देखेंगे, और इस पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं, अभ्यास प्रश्न भी इसका लगाएंगे। कुल 6 प्रश्न इसमें दिए हैं। 6 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन और बुद्धि का इतिहास, इस पर से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या अभी तक प्रश्न पूछे गए, ये सब इसमें देख लेते हैं। आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँचता रहे। सबसे पहले बात करूंगा बुद्धि का मापन। मापन आप जानते हैं, किसी का मेजरमेंट करना, किसी का परीक्षण करना। एक प्रकार से आपको चेक करना होता है कि उसमें कितना है वो। यदि आपका मस्तिष्क है तो उसमें यदि ज्ञान है तो वो कितना है, किस प्रकार से इसमें मापा जाता है, कैसे इन पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं, ये सब देखें। सबसे पहले बात करूंगा मैं 1885 की। 1885 आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, जो कि इम्पोर्टेंट ईयर है, जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। यदि कांग्रेस की आप बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 1885 में किसी न किसी चीज़ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सर्वप्रथम फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांसीसी गाल्टन कहाँ के थे, फ्रांस के थे। दूसरा प्रश्न बन सकता है बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो गाल्टन ने किया था। तीसरा प्रश्न बन सकता है बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो 1885 में। एक पॉइंट से आपके 3 प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं अभी तक, जो सीटेट में या फिर एमपीटेट में मैंने देखे हैं, यूपीटेट में ही बहुत सारे प्रश्न देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1890। 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एवं मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। दोस्तों, मेंटल टेस्ट मेजरमेंट पुस्तक का प्रकाशन किया। अब प्रश्न पूछा जाएगा मेंटल टेस्ट नामक जो पुस्तक है उसका प्रकाशन किसने किया है, तो कैटल ने किया है। किसने किया है, कैटल ने किया है। कब किया था, 1890 में किया था। सिंपल, बहुत ही फैक्ट वाले क्वेश्चन है। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं है समझाने वाला, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे ही जाते हैं। आप कोई सा भी प्रश्न पत्र उठा करके देख लो, उसमें कहीं ना कहीं इस वीडियो से एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। तो आपको याद रखना कि मेंटल, आप कैसे याद रखोगे कि मेंटल क्या है। जो मेटल है, मेंटल एक प्रकार से मेटल सा होता है, और मेटल जैसा ही है क्या है, कैटल। दोनों आपको याद रखना है। क्या रखना है, मेटल कैटल, मेटल कैटल, मेटल कैटल, मेटल कैटल। बस ऐसे जो वर्ड है 4-5 बार बोलें कि मेटल नामक जो पुस्तक है, मेटल टेस्ट जो है वो कैटल ने किया था, मेटल टेस्ट कैटल ने किया था, मेटल टेस्ट कैटल ने किया था। इस प्रकार से आपको याद रहेगा, नहीं भूलेगा। मुझे विश्वास है कि आपको नहीं भूलेगा। 1 या 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो फिर कभी नहीं भूलने वाला। पहला जो है बुद्धि शब्द, बुद्धि शब्द जो है गाल्टन ने प्रयोग किया है। इसको कैसे याद रखोगे, बुद्धि। देखो, बुद्धि जो होती है उसको काय से नहीं तोला जा सकता, टन में नहीं तोला जा सकता। काय में, टन में नहीं तोला जा सकता। जो बुद्धि है आपकी उसको टन में नहीं तोल सकते। टन में क्या है, वजन तोला जाता है, जो कि होता है, चाहे आप कुछ भी वजन तोल सकते हैं। कोई भारी वस्तु है या फिर कुछ हल्की वस्तु है, हल्की वस्तु बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन बुद्धि जो है उसको काय में नहीं तोल सकते, टन में नहीं तोल सकते। तो ऐसे टन से आपको याद रखना, गाल्टन और बुद्धि, इसको कोरिलेट करना है आपको। अब नेक्स्ट है 1890 की ही बात करूँ। कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया, जो कि अब भी मैंने बताया। मेंटल टेस्ट एक प्रकार से मानसिक परीक्षण ही है। जे इंग्लिश में लिखा है, जे हिंदी में लिखा, लेकिन आपको प्रश्न चाहे हिंदी में दे या इंग्लिश में, आपको उसका आना चाहिए। अब क्या होता है, कंपटीशन के समय में प्रश्न सीधे सीधे लिखेगा हिंदी में, लेकिन क्या लिखेगा, मेंटल टेस्ट। यहाँ जो इंग्लिश से लिखा मैंने वो वहाँ पर हिंदी में ही लिखा होगा। अब मेंटल टेस्ट हो गया, ठीक है। और हो सकता है वो मानसिक परीक्षण लिख दे, तो उसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं चलती है, ठीक है। तो 1890 में सबसे पहले कैटल ने जो है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। मेंटल टेस्ट जो प्रयोग करेंगे तो मानसिक परीक्षण ही हो, तो ठीक है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो कैटल ने किया है। कब किया है, 1890 में किया है, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करें 1905 की बात करें। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण क्यों कहा जाता है, इसको ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों कहा जाता है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है इसको क्यों कहा जाता है, और ये परीक्षण कैसा था। तो ये जो मानसिक परीक्षण, पहले मैं मानसिक परीक्षण की बात कर दूं। जो मानसिक परीक्षण हुआ था, ये मानसिक परीक्षण जो था एक प्रकार से क्या है, ये कैटल है, कौन थे, साइकोलॉजिस्ट थे। तो
तो इन्होंने मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होता है ना, कैटल क्या है, साइकोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने मस्तिष्क के ऊपर एक परीक्षण किया था। तो आपको याद रखना कि कैटल कौन है, साइकोलॉजिस्ट है, जो भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब है बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बेने साइमन बुद्धि परीक्षण। जी परीक्षण का नाम है बेने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब बेने साइमन बुद्धि परीक्षण ही क्यों रखा गया है इसका नाम? तो इसलिए इसका नाम रखा गया है बेने साइमन बुद्धि परीक्षण क्योंकि अल्फ्रेड बिने जो हैं उन्होंने इसका परीक्षण किया था और उसकी सहायता की थी किसने? साइमन ने की थी। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या है? बेने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इतने शॉर्ट समय में बहुत कम पूरी चीज़ मिल पाती है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, बेने साइमन बुद्धि परीक्षण बेने ने प्रयोग किया था और साइमन ने उसकी सहायता थी। कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है, 1905 में। ठीक है, अब आगे बात करें 1908 की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा पूछा जा चुका है। बेने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले जो मानसिक आयु की बात करूँ मैं, मानसिक परीक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। मानसिक यदि परीक्षण है तो कैटल आएगा, लेकिन यदि मानसिक आयु आता है तो किसने किया? बेने ने किया था। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1908 में किया था। ठीक है, अब बात करें 1912 में। 1912 जो होता है वो स्टर्न व कोहलमान के लिए फेमस है। स्टर्न व कोहलमान ने मानसिक लब्धि शब्द का सूत्र दिया था। मानसिक लब्धि का सूत्र दिया था, या फिर कह सकते हैं मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। किसने? स्टर्न व कोहलमान ने। अब इन्होंने मानसिक लब्धि, जिसको MQ बोला जाता है, जो MQ बहुत सारे बच्चे जानते नहीं MQ क्या होता है। एक प्रकार से मानसिक लब्धि है, जैसे बुद्धि लब्धि होती है वैसी होती है मानसिक लब्धि। ठीक है, तो सबसे पहले 1912 में स्टर्न व कोहलमान ने मानसिक लब्धि सूत्र का प्रतिपादित किया था या फिर सूत्र दिया था। ठीक है, तो वो सूत्र क्या था? MA/CA, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। यहाँ पर बटा लिखना ऐसे, जे क्या है? MA/CA, ये है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो ये सूत्र दिया था। किसने दिया था? स्टर्न व कोहलमान ने। देखो, स्टर्न बहुत ज़्यादा ऑप्शन में मिलता है, कोहलमान बहुत कम मिलता है, लेकिन स्टर्न आपको याद रखना, स्टर्न व कोहलमान ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। मानसिक लब्धि, विशेष ध्यान, बुद्धि लब्धि नहीं है जी मानसिक लब्धि है। बुद्धि लब्धि की आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, MQ जिसको बोला जाता है वो होता है मानसिक लब्धि। ठीक है, अब बात करें 1916 की, तो 1916 में टर्मन गलत लिखा टाइपिंग मिस्टेक के कारण, वो आप अपने नोट्स में सुधार लीजिए। ठीक है, टर्मन ने 1916 में क्या किया था? IQ का सूत्र दिया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। सूत्र क्या होता है? IQ का सूत्र क्या होता है? IQ का सूत्र होता है MA/CA/100। ठीक है, ये सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल पूछा ही जाता है इसमें से। या तो प्रतिभाशाली वाला पूछा जाएगा, या फिर मानसिक आयु दे देगा और आपको बुद्धि लब्धि दे देगा, तो उसके हिसाब से आपको वास्तविक आयु निकालना है। यदि वास्तविक आयु दी हुई है और मतलब में आपको बुद्धि लब्धि दी हुई है तो आपको मानसिक आयु निकालना होता है, या फिर मानसिक आयु वास्तविक आयु दे देगा तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आ जाएगा। और या फिर पूछ सकता है कि बालक की मानसिक आयु इतनी है और वास्तविक आयु कितनी है, तो इसकी जो बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो किसी प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको इस सूत्र के हिसाब से वो आपको आ जाना चाहिए निकालते। ठीक है, अभी गणित भी पढ़ेंगे इसके बाद में, तो आप और अच्छे से जो आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। ठीक है, अब बुद्धि परीक्षण का इतिहास। बुद्धि परीक्षण का इतिहास क्या कहता है, और जो बुद्धि लब्धि है इसके ऊपर अपन बाद में आगे और एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें बुद्धि लब्धि के बारे में पूरे परीक्षण से संबंधित जो भी है बिने वाला बुद्धि परीक्षण वो सब उसमें देखेंगे। बुद्धि परीक्षण का इतिहास क्या कहता है? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने सहायता की थी। किसने? साइमन ने। इसके पहले मैंने बताया कब किया था। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने किया था, साइमन ने सहायता की थी। कब? 1905 में। जी आपको याद रखना है बिल्कुल। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो हुआ था उसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। लेकिन अब उसमें क्या है, कभी कभी संशोधन भी होते रहते हैं, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। पहला संशोधन 1908 में और दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। दूसरा संशोधन प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 59 थी। अब इसको दूसरे को भी फिर एक बार फिर संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जो दूसरा संशोधन था वो कैसा संशोधन था, या फिर कैसा प्रयोग था, परीक्षण था? तो जो दूसरा परीक्षण था वो था शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण था। शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण था, इसलिए उसकी आलोचना की गई। क्यों की गई? देखो, शाब्दिक परीक्षण है, शब्दों के माध्यम से आपको व्यक्त करना होता है, यानी आपको पेपर कॉपी के माध्यम से उसके जवाब देने पड़ेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको मौखिक रूप से नहीं कर सकते, सांकेतिक रूप से नहीं कर सकते। शाब्दिक व्यक्ति परीक्षण मतलब में आपको सीधा सीधा पेन कॉपी के माध्यम से परीक्षा देनी पड़ेगी। तो
कुछ मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने आलोचना की कि ऐसे बालक जो देख नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, जो सिर्फ बोल सकते, इशारे समझ सकते, वो कैसे परीक्षा देंगे। तो इसकी आलोचना की गई और इसी के कारण फिर इसमें भी संशोधन करना पड़ा। तो पुनः 1916 में, देखो 1905 में तो इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था बुद्धि परीक्षण को। किसने किया था? बिनी ने। सहायता की थी साइमन ने। उसके बाद में 1908 में पहला संशोधन हुआ, 1911 में दूसरा संशोधन हुआ और 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में, देखो बेने का परीक्षण है उसमें संशोधन किया गया है, टर्मन की अध्यक्षता में बेने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया गया। कब? 1916 में। ये तीसरा संशोधन कहा जा सकता है। तो बेने साइमन बुद्धि परीक्षण संशोधन लास्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तीसरा कहाँ पर हुआ था? अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ पर। अब उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो टर्मन थे। देखो परीक्षण बिने कर रहे थे, आलोचना उनकी हुई थी, उनके प्रयोग की, तो लेकिन अध्यक्ष कौन था उस समय वहाँ का? टर्मन था। कब किया गया था? 1916 में। अब स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, टर्मन बुद्धि परीक्षण, इसको नाम दे दिया गया और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 90 कर दी गई थी। प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 90 थी। अब जब इस परीक्षण में संशोधन किया गया तो उसके बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? पहले बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, संशोधित करके स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण रख दिया गया इसका नाम। अब प्रश्न यहाँ पर एक और बन जाता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। टर्मन बुद्धि परीक्षण भी कहा जा सकता है कि जब साइमन बिने परीक्षण को बाद में किस नाम से जाना गया, तो टर्मन बुद्धि परीक्षण। टर्मन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 90 थी। जो प्रश्नों की संख्या भी पूछी जा चुकी है, 30 वाला जो प्रश्न है कि पहला बुद्धि परीक्षण जो है उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? उसमें 30 प्रश्न थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में पहला प्रयोग कब किया गया? 1922 में, FC कॉलेज लाहौर में। दोस्तों लाहौर और भारत जो है 1922 में एक था, अलग अलग नहीं था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1922 के समय में लाहौर जो था वो भारत का हिस्सा था, भारत से ही अलग होकर के एक अलग राष्ट्र बना है पाकिस्तान। ठीक है, तो FC कॉलेज लाहौर में इसका पहला प्रयोग किया गया था। किसने किया था, कैसे किया था, कब किया गया था, देख लेते इसमें। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का जो किया गया था प्रयोग वो लाहौर में किया गया था। किसने किया था? वहाँ पर एक कौन से प्रिंसिपल थे, कौन से डॉक्टर, एक डॉक्टर प्रिंसिपल थे, कौन से? डॉक्टर C.H. राइज एक क्या थे? डॉक्टर थे जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे। C.H. राइज वहाँ के प्रिंसिपल थे जिन्होंने इसका प्रयोग किया था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था। कहाँ पर? भारत में किया था, जो कि लाहौर के एक कॉलेज में, FC कॉलेज जो है लाहौर में है। ठीक है, वहाँ पर किया था। और उस परीक्षण का क्या नाम था? उसको नाम दिया गया भारतीय अनुकूलन, या फिर कहें जो भारत में इसका जो बुद्धि परीक्षण है इसका अनुकूलन किसने किया है? तो FC कॉलेज के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर C.H. राइज। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है किसने किया है? C.H. राइज ने किया। भारत में भारतीय अनुकूलन किसने किया? C.H. राइज ने किया। ठीक है, अब इस परीक्षण का नाम क्या रखा गया? तो इसका हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, जो डॉक्टर C.H. राइज ने परीक्षण किया उसका नाम रख दिया हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, जो इसका नाम रख दिया गया। इस परीक्षण में 35 कथन व 7 उपकथन रखे गए। ये जो परीक्षण किया गया था इसमें से पूछा कितने कथन थे? तो 35 कथन थे और 7 कितने थे? 7 उपकथन थे। तो यहाँ पर ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन लगाते हैं अभ्यास प्रश्न। अब बात करें अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न में कुल 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये कमेंट करके जरूर बताना मुझे। देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि कब किया गया था। ठीक है, 1880, 1885, 1890 और 1905। तो बुद्धि शब्द का जो पहला सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कब किया गया था? 1885 में। अब किसने किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, गॉल्टन ने। जो बुद्धि है उससे टन से नहीं तोला जा सकता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, मेंटल टेस्ट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया था, मेंटल कैटल। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा इसका सही हो जाएगा, कैटल। ठीक है, कैटल ने मेंटल टेस्ट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। तीसरा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? देखो सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया और बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो बुद्धि का सबसे पहले जो उच्चारण किया था या फिर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था वो गॉल्टन ने किया था। लेकिन जो बुद्धि परीक्षण किया था, बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बुद्धि परीक्षण किसने किया था? गॉल्टन, कैटल, बिने या फिर स्टर्न।
तो बुद्धि परीक्षण जो सबसे पहले किया था बिने ने किया था, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो क्या याद रखना आपको, अल्फ्रेड बिने। सहायता किसने की थी, सहायता भी की थी किसी ने, तो वो थी टर्मन ने इनकी सहायता की, साइमन ने इनकी सहायता की थी और प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम रख दिया साइमन बिने परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण। अब बात करें इसमें कि क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। बुद्धि लब्धि का, मैंने मानसिक लब्धि का नहीं पूछा, यहाँ पर बुद्धि लब्धि पूछा। यदि मानसिक लब्धि पूछता तो आप बेशक इसका उत्तर स्टर्न कर देते, क्या स्टर्न कर देते, या फिर कोहलमान दिया होता तो कोहलमान कर देते। लेकिन मैंने क्या पूछा, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया है वो किसने दिया है, बिने ने दिया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया किसने, बिने ने दिया है। साइमन बिने परीक्षण या फिर बुद्धि परीक्षण, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण ही बिने ने किया था, सहायता की थी साइमन ने। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, बिने ने। पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ, पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ, 1805, 1905, 1908, 1885। तो जो पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। और करने वाले कौन थे, अल्फ्रेड बिने। सहायक कौन थे, साइमन थे। आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये, एक बार यदि आप पढ़ेंगे ना, वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो यदि आप देखते हैं मेरे, तो हम श्योर के पूरे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्न संख्या थी। देखो, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्न संख्या थी, कितनी थी ये आपको बताना है। देखो, यहाँ पर ना तो संशोधन की बात की है मैंने, ना ही मैंने पहला बताया, ना ही दूसरा, ना ही तीसरा। तो जब इस प्रकार से प्रश्न आए कि आपको कोई बताए ना कि कौन सा वाला परीक्षण था, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपको बेशक उत्तर कितना करना है, 30 करना, क्योंकि पहला ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो कितनी थी, 30 थी। यदि आपसे पूछा जाता कि दूसरे में कितनी थी, दूसरे में 59 थी। यदि तीसरे में पूछा जाता कि तीसरे में प्रश्न संख्या कितनी, तो तीसरे में ये थी कितनी थी, 90 थी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और किसी प्रकार की क्वेरी या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।